तो मैं हूं दिनेश किवरा, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल के संदर्भ में, नेपाल में एक चीज़ के ऊपर लोगों में बहुत गुस्सा है कि वहाँ की सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों पर भी टैक्स लगाया, किताबों पे टैक्स लगाया। अब ये एक न्यूज़ थी जहाँ पे जो नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं, बुक शॉप्स हैं, पब्लिशर्स हैं, बहुत परेशान हैं इस टाइम। एक तो वैसे ही 2020 के अंदर किताबों के इंपोर्ट्स कम हो गए हैं बाहर से, और जितनी भी स्पेशलाइज किताबें आती हैं बाहर से ही आती हैं एक्चुअली देखा जाए तो। अब वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर युवराज खातीवड़ा है, वो एक तरह से उनको जो वर्ड यूज़ किया गया इस रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट नेपाली टाइम्स का है, कि ये शॉर्ट साइटेड डिसीजन है उनके, यानी कि वो सोचते नहीं कि क्या डिसीजन लेना है। और उन्होंने कहा कि एक अजीब से टैक्स इलेक्ट्रिक कार पे लगा दिए और उससे पहले 10% की कस्टम ड्यूटी किताबों पे लगा दी। अब इस पे लोगों को बहुत गुस्सा आया था, और इसी के ऊपर दरअसल देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी हुआ था, गुस्सा आया कि वहाँ पे अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने 5% का इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया किताबों पे। दरअसल जब मैं इंडिया की भी बात करूँगा, इसमें इंडिया को भी क्रिटिसाइज़ करूँगा, जब कोई सोसाइटी, जब कोई देश पढ़ने लिखने की चीज़ों के ऊपर, ख़ास तौर से किताबों के ऊपर जब टैक्स लगाता है, तो उससे माइंडसेट नज़र आता है उसका कि वहाँ पढ़ाई की इज्जत नहीं होगी। फिर यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन का जो एजुकेशन का जो जो उनका एक पूरा विंग है यूनेस्को, उनका एक फ्लोरेंस एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सबके साथ। इसका मतलब है कि नो टैक्सेस और कस्टम्स ड्यूटी कैन बी लेविड ऑन बुक्स एंड पब्लिकेशन। कभी भी किताबों पे और पब्लिकेशंस के ऊपर टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि ये हमारी सभ्यता को, हमारी सिविलाइजेशन को ऊपर लेके जाते हैं। अरुण जेटली ने 5% टैक्स क्या लगाया था, अब तो इस दुनिया में से चले गए वो तो, और ये खातीवड़ा साहब और ऊपर निकल गए, इन्होंने 10% का टैक्स लगा दिया। और वहाँ के पब्लिकेशन हाउसेस का कहना है कि बाकी सब खर्चे मिला मिलू के किताबों की कीमत जो है नेपाल के अंदर 33% कॉस्टली हो जाती है, एडिशनल कॉस्ट, बुक की कॉस्ट के अलावा। ये एक अजीब सी परिस्थिति पैदा हो गई है। हम एक बात नहीं समझ पाते हैं कि हमें ज़्यादा करके जो बाहर से बुक्स आती हैं वो एंटरटेनमेंट की बुक्स नहीं आती हैं, वो बुक्स एजुकेशनल बुक्स हैं, इंजीनियरिंग बुक्स हैं, मेडिकल बुक्स हैं, आर्किटेक्चर की बुक्स हैं, सुपर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बुक्स हैं। हम इन बुक्स के ऊपर टैक्स क्यों लगाना चाहते हैं? हम स्टूडेंट्स पे बोझ क्यों बढ़ाना चाहते हैं? हम एजुकेशन की इज्जत नहीं करते हैं। मैंने अभी एक एजुकेशन के ऊपर नेपाल का एपिसोड किया था, जिसमें मैंने कहा था कि नेपाल को अपग्रेड करने की ज़रूरत है हायर एजुकेशन में। इंडिया को भी और ज़रूरत है, इंडिया ऑलरेडी उस फील्ड में है, लेकिन और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप यूनेस्को का फ्लोरेंस एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हो ओपनली, अब यूएनओ आपको तो आके नहीं कहेगा ना कि आप बुक्स के ऊपर और टेक्स्ट बुक के ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो। तो जब खुद के किताबें नहीं बनती, इंडिया में भी इतनी किताबें नहीं बन पाती हैं, कई सुपर स्पेशलाइज्ड बुक्स बाहर से ही आती हैं, आप क्यों टैक्स लगाना चाहते हो उनके ऊपर? दिस इज डेरोगेटरी मूव, निंदा के लायक है ये। इंडिया में भी निंदा के लायक है 5% टैक्स के साथ, नेपाल में भी निंदा के लायक है 10% टैक्स के साथ। ये कोई पैसा कमाने का धंधा नहीं है, ये पैसा कमाने का जरिया नहीं है। पूरी दुनिया में फ्लोरेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो यूनाइटेड नेशन का है, किताबों के ऊपर और पब्लिकेशन के ऊपर टैक्सेस नहीं लगते। आपके न्यूज़पेपर के बाहर से जो आते हैं टैक्सेस नहीं लगते। ये गलत बात है एक्चुअली, और मैं एज ए फैकल्टी होने के नाते, एक प्रोफेसर होने के नाते इस बात का विरोध करता हूँ कि जो देश अपने पढ़ाई की इज्जत नहीं करेगा, वो देश कभी तरक्की याफ्ता नहीं होते हैं। वो हमेशा वही 1000, 2000, 2500 के अपना क्या बोलते हैं ना, पर कैपिटा इनकम के आसपास घूमते रहेंगे। ये नहीं होना चाहिए, आपको प्रोग्रेसिव होना चाहिए। जब आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, उनका एग्रीमेंट, तो आपको इसी इज्जत कीजिए ना। पूरी दुनिया में देखिए, अमेरिका में जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ टैक्स नहीं लगता है ना उसके ऊपर। हम क्यों लगा रहे हैं उसके ऊपर? तो इसने मुझे काफ़ी पेन दिया इस न्यूज़ ने। एक तो पहले इंडिया वाली न्यूज़ ने तो पेन दिया ही था, पहले से दे रहा था। अब नेपाल की जो न्यूज़ है ये भी यहाँ इन्होंने भी पिछले साल लगा दिया था। तो ये इस इशू को वहाँ पे उठाया जाता है, फिर वो नीचे चला जाता है।
अब होता क्या है कि जब आप एजुकेशन की आवाज़ उठाते हैं तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है। आप पॉलिटिकल इशू उठा दोगे, कोई सेंसेशनल कंट्रोवर्शियल इशू उठाओगे तो तुरंत बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपके बात करने को। लेकिन जब आप कोई सेंसिबल बात करोगे, अच्छी बात करोगे, अच्छे विषय पर बात करोगे तो कोई सपोर्ट करने भी नहीं आता है। सिर्फ ये कह के लोग रुक जाते हैं, अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में, जो है ठीक है, सरकार कर रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। इन हालातों में देश सुधरते नहीं हैं, मैं आपको बताऊं। चलिए, अब जो हो रहा है तो वो तो हकीकत तो यही है फिलहाल। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।